और मैं उस पर चीखी, भैया क्या है आपको क्या लग रहा है मैं पागल हूँ, मुझे पता नहीं लग रहा आप क्या कर रहे हो। हेलो पीपल, माय नेम इज जानवी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज़ ऑफिशियली माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। सो आई थॉट कि ऐसे मैं एक स्टोरी टाइम वीडियो बनाऊंगी और एक अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट शेयर करूंगी। सो दिस हैपेंड लाइक 3-4 साल पहले की बात है ये। आई यूज टू लिव इन धर्मशाला, मैं वहाँ पे से पढ़ रही थी और एक दिन पीजी में मेरा फ़ोन ऐसे चार्जिंग लगा था, वो मेरी एक पीजी की दीदी ने वो फेंक दिया नीचे, ठीक है। और वो पूरा ऐसे वो भस्म हो गया फ़ोन, मतलब वो ख़राब हो गया पूरा, ऐसे उसकी डिस्प्ले उड़ गई पूरी। तो मेरे को मेरी मम्मा पापा ने बोला था कि ठीक करवा ले इसको, लेकिन मुझे भूत चढ़ा था नया कि मेरे को तो नया फ़ोन लेना है, ठीक ठाक क्या करवाना है, नया लेना है मुझे। तो फिर मेरे मम्मा पापा ने बोला कि इसको तो ठीक करवाने के लिए छोड़ दे वहीं पे और उसके बाद तू घर आ जाना। तो मैंने ऐसा ही किया, मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन दे दिया, मैंने उसको बोला जा छोड़ जा इसको, तो मैं वहाँ से घर चली गई। सो धर्मशाला से मेरे घर जाने को 3-4 घंटे लगते थे उन दिनों में। तो मैं पहले धर्मशाला से बस में चढ़ी और मैं कांगड़ा में उतर गई और मैंने कांगड़ा से नई बस ली। फिर शुरू हुआ मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़। कांगड़ा से हुडी डाली हुई थी जो कैसे लग रहा था मैंने किसी से मांग के डाली है, और ऐसे मैं इतना भारी ऐसे बैग लेके चली हुई हूँ क्योंकि कपड़े तो मैं धोती नहीं थी, वो तो मैंने घर जाके ही धुलाने थे। एक तो मैं बच्ची थी, ठीक है, तो मैं बिना फ़ोन के पहली बार ट्रैवल कर रही थी। तो जैसे ही मैं बस में चढ़ी, वहाँ पे ऐसे 2 क्रीपी बंदे बैठे हुए थे, पूरी बस खाली थी तब, और ऐसे बीच जैसे में वो 2 क्रीपी बंदे बैठे हुए थे। मुझे आदत थी कि मैं लास्ट में जाके बैठूंगी, बिल्कुल ऐसे वो लास्ट सीट से ना उसकी विंडो पे मैं बैठूंगी। मैं वहाँ जाके बैठ गई और वो दोनों उतर गए बस से, लेकिन तब मुझे ऐसा कोई सस्पिशियस नहीं थी मैं कि कुछ गलत करेंगे मेरे साथ, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मैं से विंडो के बाहर देख रही थी क्योंकि मैं फ़ोन नहीं था, मैं क्या कर सकती थी। तो एक जैसे इस विंडो पे मैं बैठी हूँ, तो इस विंडो पे जो एक लड़का बैठा हुआ था, मैंने पता नहीं मेरे अंदर उस दिन मैं इतनी बोर हो रही थी और मेरे अंदर उस दिन पता नहीं कहाँ से हिम्मत आ गई कि मैं ऐसे उसका फ़ोन मांगूंगी और मैं अपना इंस्टा उसमें लॉग इन कर लूँगी और मैं किसी को अब ऐसे अपनी किसी दोस्त को लिख दूंगी कि यार मेरा फ़ोन टूट गया, ऐसे मैं उससे थोड़ी देर बात कर लूँगी इसी बहाने। मैंने हिम्मत करके तो उस बंदे का फ़ोन मांगा कि प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मैं आपका फ़ोन ले सकती हूँ 2 मिनट के लिए, मेरा फ़ोन टूट गया है, मुझे किसी को टेक्स्ट करना है, इम्पॉर्टेंट था नहीं इम्पॉर्टेंट, जबकि उस भले मनुष्य ने मुझे अपना फ़ोन दिया और अपने किसी भी दोस्त को रैंडम टेक्स्ट कर दिया कि क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी मेरे सारे दोस्त वेले होते हैं, तो मैंने सोचा मेरा थोड़ा टाइम पास हो जाएगा उस टाइम इंटरवल में। लेकिन फॉर सम रीजंस मेरा कोई भी दोस्त, मैंने सबको टेक्स्ट कर दिया, ऐसे डीएम कर दिया मैंने सबको, लेकिन किसी ने भी रिप्लाई नहीं दिया भाई। तो मुझे थोड़ा ऐसे उसको दिखाने के लिए मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन कर दिया उसके फ़ोन से कि हाँ मम्मा मैं चढ़ गई हूँ बस, मैं आ रही हूँ, मैं ऐसा, ठीक है। फिर मैंने इतनी गधी हूँ मैंने अपना इंस्टा बिना उसके फ़ोन से लॉग आउट किए उस बंदे को उसका फ़ोन वापस दे दिया। मेरे दिमाग में मैंने कर दिया था अपना इंस्टा लॉग आउट, लेकिन मैंने नहीं किया था। ऐसे मैं जा रही थी उसको उसका फ़ोन देने, तब फिर वो 2 क्रीपी बंदे फिर चढ़ गए बस में, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे कुछ ऐसे स्नैक्स लिए हुए, जैसे कुरकुरे लिए हुए थे उन दोनों ने, शायद से कुरकुरे थे वो, इतना मुझे याद नहीं, लेज कुरकुरा कुछ तो था वो। जो उन दोनों में से एक जो है वो ऐसे, जैसे मैं इस तरफ बैठी हूँ जिसको मैंने फ़ोन दिया वो यहाँ बैठा है, तो वैसे बीच में आगे बैठ गए हम दोनों के, ठीक है। और उसका दोस्त जस्ट मेरी अगली सीट की विंडो पे बैठ गया। उन्होंने वो फाड़ा और जो उस फ़ोन वाला भैया था उसको उन्होंने ऑफ़र किया कि, और जो बीच में बैठा था उसने मुझे ऐसे बड़े ऐसे ऐसी नज़रों से कुछ देखा उसने मुझे, मैंने ऐसे बनी हुड की और मैं ऐसे विंडो में घुस के मैं ऐसे करके बैठ गई कि भाई मुझे मत पूछो, मुझे नहीं खाना तुम्हारा ये जो भी चीज़ है। तो लोग भरने लगे फिर बस में, और जो उसका दोस्त था वो भी अब उसके साथ पीछे आगे बैठ चुका था, और थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा था। देन बस फाइनली चलने का टाइम हो गया और कंडक्टर आया और कंडक्टर ने उन दोनों से पूछा कि हाँ जी भाई जी कहाँ जाना आपने, टिकट कहाँ की करूँ मैं। फिर वो दोनों एक दूसरे कान में कुछ खुसफुस करने लग पड़े। क्या खुसफुस कर रहे होने वो, मुझे सुनाई देगा भाई। उन्होंने ऐसे कुछ पहाड़ी में बोला था कि पहले इसको बोल लेते हैं फिर आसपास की टिकट करा लेंगे। मैंने लिटरली सुन लिया ये जो भी उन्होंने एक दूसरे कान में बोला। तो उन्होंने कंडक्टर को सेम बोल दिया कि पहले आप इनकी टिकट काट दो फिर हम बता देंगे।
तो मैंने ऐसे उस स्पेसिफिक जगह पे जाना था जिस पे मैंने जाना था, तो मैंने बोल दिया कि यहाँ की टिकट दे दो, और उन्होंने लिटरली उस जगह से 15-20 मिनट पीछे की टिकट करा ली। वहाँ एक बहुत फेमस सा मंदिर आता है रास्ते में, तो उन्होंने उस मंदिर की टिकट करा ली। फिर मेरी मौत शुरू होगी फिर उसके बाद, क्योंकि बस भरने लग पड़ी और वो बंदा से मेरे थोड़े ऐसे ऐसे करके मतलब वो पास आता जा रहा था। तो मैंने से स्मार्ट बंदी बनते हुए अपना जो वो इतना बड़ा बैग पैक था वो उठाया और वो बीच में से पटका और उसको ऐसे गंदा सा मैंने ऐसे स्टेयर दिया कि मेरे पास मत था, मैं मार दूंगी तेरे को, मेरे को मत तू परेशान कर। तो मैं फिर घुस गई उसमें, दीवार से बाहर देखने लग पड़ी। उसने अपना फोन लिया और उसने कोई पुराने गंदे 90s के गाने चला दिए, पुराने फ्लर्टी से उसने गाने, मतलब गाने अच्छे हैं वो, लेकिन उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो अच्छे से नहीं लग रहे थे मुझे, तो गाने चला दिए उसने। और ऐसे जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ तो, और ये मेरा कान है और मैं ऐसे देख रही हूँ, तो उसने ऐसे जस्ट मेरे ऐसे कान के पास रख दिया अपना फोन कि सुन तू, तेरे लिए ये गाना। और मैंने ऐसे किया कि भाया आप ये क्या कर रहे हैं भैया, मैं बहुत छोटी हूँ, आप मेरी शक्ल से नहीं लग रहा होगा लेकिन मैं सच्ची में बहुत छोटी हूँ अभी। अगर आपने हिमाचल में ऐसे लोकल बसेस में ट्रेवल किया है तो आपको पता होगा कि इतने लोग भर जाते हैं और खड़े, मतलब उनको खड़े होना पड़ता है और सांस लेने की भी जगह नहीं होती है बस में। तो एक आंटी ने मुझे खाने पड़ेगी, बेटा अपना बैग उठा लो, दिख नहीं रहा है आपको इतनी भीड़ है। और मैंने ऐसे देखा, आंटी आप प्लीज क्यों कर रहे हो ऐसे, और फिर मुझे अपना बैग उठाना पड़ेगा। फिर मैंने अपने बैग से नीचे अपने पैरों के पास रखा, फिर वो थोड़ा सा ऐसे खिसक गया वो मेरी तरफ, और तब तो मैंने ऐसे किया कि भाई मैं इस खिड़की से बाहर कूद जाऊं, मैं क्या करूं। मैं बाल खींचने लग पड़ी मैं ऐसे बैठ के कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं, लेकिन कुछ आ नहीं रहा था मेरे दिमाग में। सर्दियों के दिन थे और मैंने अपनी विंडो भी खुली रखी थी, तो मुझे ऐसे फील हुआ कि मेरे थाई पे ऐसे कुछ गरम गरम सा टच हो रहा है। तो मैंने देखा ऐसे करके कि भाई क्या टच हो रहा है, ऐसे ये मेरी थाई है। तो उसने अपनी जांग ऐसे 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 घुसा दी थी मेरे अंदर। तो मैं उसने भाई ये क्या कर रहा है, मैंने फिर ऐसे थोड़ा सा किया, फिर मैंने उसको ऐसे किया थोड़ा सा प्लीज मत टच हो मेरे, वैसे भाई तो मुझसे बोला नहीं गया कुछ भी उस टाइम। एंड देन वो उस तरफ बैठा हुआ वो फोन वाला भैया ऐसे मुझे ऐसे करता है, हेलो ये आपके इंस्टा पे टेक्स्ट आया है किसी का। और मैं ऐसे हुई कि देन आई रियलाइज कि डैम, मैंने तो इसके फ़ोन से अपना इंस्टा उड़ाया ही नहीं था। उन जिन लोगों को मैंने डीएम किया था उनमें से किसी एक का आया होगा डीएम, क्योंकि वो मेरे क्लोज फ्रेंड्स थे और मैं उनको बता दूं कि भाई मेरे को ऐसा ऐसा हो रहा है बस में, लेकिन मुझे उस बंदे का डीएम आया था जिससे मैंने कभी, मतलब मेरी बहुत ऐसे 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 में बात होती है ऐसे, तो मैं उसको बताऊँ भी क्या कि मैं फंस चुकी हूँ ऐसे। फिर मैंने अपना इंस्टा उसके फ़ोन से लॉग आउट करके उस बंदे को दे दिया। इस बार मुझे याद था, मैंने उसका फ़ोन उसको दिया। ये साइड बैठे जो भैया थे उन्होंने मुझे ऐसे थोड़ा गंदा सा ग्लेयर पास किया कि तूने उसका फ़ोन ले कैसे लिया। इसके बाद उसने ऐसे करके अपना आईफोन निकाला, जिससे मैंने तो कभी देखा ही नहीं होता लाइफ में आईफोन क्या होता है। उसने ऐसे करके पता नहीं उसने 100 बंदों को फ़ोन मिला दिया होगा उस टाइम पे, जिनमें से आधे बंदों ने उसका फ़ोन कुछ गलत बोल के ही काटा था। इतना मैं लिख के दे सकती हूँ, कुछ गलत बोल के ही काटा था। एट सम पॉइंट मुझे ऐसे थोड़ा गंदा सा फील हुआ कि कहीं मेरी फ़ोटो तो नहीं ले रहा है, क्योंकि वो ऐसे ही था ऐसे ऐसे। तो ऐसे ना मेरा दिल धक 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 ऐसे मेरे गले में, ऐसे दिल मेरे हार्ट बीट गले में आ गई मेरे कि क्या करूँ मैं ऐसे ऐसे क्या करूँ क्या मैं। फिर ऐसे मैंने सुना था कि, और मैंने ऐसे मूवीज़ वगैरह पे भी देखा था कि अगर आपको किसी ने बस में छेड़ दिया और बस लड़की को बस चीखना होता है उस पर्टिकुलर इंसान पे, फिर बाकी का काम बस वाले संभाल लेते हैं। और मेरी बस में तो लोग भी इतने थे, तो मैंने तो आज तो इसको मरा ही दूंगी, मैंने ऐसे सोचा था आज। तो मैंने ऐसे 3 लंबी सांसें ली और मैं उस पर चीखी, भैया क्या है आपको क्या लग रहा है मैं पागल हूँ, मुझे पता नहीं लग रहा आप क्या कर रहे हो, आप मेरा पागल मत बनाओ, आप मेरे को सब पता है ऐसा वैसा। मैं उसको ऐसे पता नहीं 10 लाइनें बोली थी कोई चीख के, ऐसे अपना गला फाड़ दिया मैंने ऐसे, मैं रिलैक्स हो गया ऐसे बैठ रही थी और मैंने सोचा कि बाकी का काम तब जनता संभाल लेगी। लेकिन भाई किसी ने केयर ही नहीं किया कुछ बोलने का। ऐसे खड़े थे लोगों ने ऐसे देखा और लोगों ने मुंह फेर लिया। और मैं सोची कि
क्या ये मेरा आखिरी दिन तो नहीं है, ये मुझे फेंक देंगे ये दोनों लड़के, अब कहीं उतर उतर के कहीं फेंक ना दे मुझे। तो डर गई मैं थोड़ा सा। फिर उस लड़के ने बोला कि मैम मैंने क्या किया है। मैंने कहा कि तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ, मुझे सब पता लग रहा है, ठीक है ना, ये जो तुम हरकतें कर रहे हो जब से तुम चढ़े हो। ऐसे करके मैंने उसको बड़ा कुछ सुनाया, ठीक है। फिर उसका जो दोस्त था वो मुझे बोलने पड़ा क्या हो गया। मैंने कहा मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ ना, अपना मुंह बंद रखो। ये लाइन बोल के थोड़ा मुझे ऐसे खुद पे प्राउड हुआ कि मैंने अपना स्टैंड ले लिया है भाई, थोड़ा सा प्राउड हो गया। लेकिन फिर मेरी थोड़ी थोड़ी ऐसे मैं डरने लग पड़ी। फिर मैं सहम के बैठ गई कि ये आज ही होना था जब मेरे पास मेरा फ़ोन भी नहीं है, मैं फ़ोन करके किसी को बता भी नहीं सकती कि क्या है। और इन लोगों ने जो मेरी बेइज्जती कराई है, मुझे लगा था इनको मार मूर पड़ेगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ इन दोनों को। फाइनली फिर वो जगह आ गई, वो मंदिर, वो माता रानी का मंदिर आ गया जहाँ पे उन दोनों पापियों ने उतरना था। लोग उतर रहे हैं क्योंकि मोस्टली लोगों ने उस मंदिर में ही जाना होता था। तो लोग उतर रहे हैं। और ये जो मेरे साइड वाला है ये उतर ही नहीं रहा है। उसका दोस्त उसको ऐसे दरवाजे पे खड़े होकर बोल रहा है चल, आ गया है। और वो ऐसे, वो ये मैं हूं ना तो वो ऐसे। तो मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा दिख नहीं रहा है, मंदिर आ गया, उतरो यहाँ से। तो ऐसे मैंने चैड़ बन के उसको बस से दफा कर दिया। और उसके बाद मैंने लंबी सांस ली कि थैंक गॉड भाई बच गई, भगवान जी थैंक यू सो मच माता रानी, जो आपका मंदिर आया जल्दी से और आपने मुझे बचा लिया। बट येस दिस वॉज द वर्स्ट एक्सपीरियंस। बट स्टिल मतलब आई एम वन ऑफ दोज पीपल जो कुछ बोल ही नहीं पाता अगर उनके साथ बुरा हो जाता है। लेकिन उस दिन मैंने पता नहीं कहाँ से मैंने अपना स्टैंड ले लिया, लेकिन थैंक गॉड मैंने अपना स्टैंड लिया। सो या अगर यू आर स्टिल वॉचिंग सो थैंक यू सो मच, लाइक शेयर कॉमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब। ओके बाय।